अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कल मैं अपडेट नहीं दे पाया, उसकी वजह ये थी कि रमज़ान स्टार्ट होने की वजह से थोड़ा सा रूटीन में जो है वो आने में टाइम लगता है, आपको पता है। तो इंशाल्लाह आज जो है मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। क्या सबको 3 अप्रैल तक ही एक्सटेंशन मिलेगी? तो वो भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपको। उसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये आपका जो वीज़ा है उसको अभी एक्सपायर होने में फॉर एग्जांपल 10 दिन है या 15 दिन है, तो उस टाइम पे अगर आप तवासुल पे रिक्वेस्ट जनरेट कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, तवासुल से जो है वो क्या रिस्पॉन्स आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप तवासुल में रिक्वेस्ट जनरेट कर देते हैं तो इस टाइम पे कितना टाइम लग रहा है वीज़ा एक्सटेंशन को प्रोसेस होने में। भाईजान, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज एक छोटा सा काम कर दो भाई, सब्सक्राइब का बटन जो है वो लाजमी दबा दें। इससे आप बिलीव करें मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं मजीद आप लोगों के लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। इस टाइम पे भी आप बिलीव करें मेरे चैनल पे जो है वो 20 से 18% ही लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी जो 80% के जो आसपास लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सिर्फ वीडियोस देखते हैं और जो है चले जाते हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बिना आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं। एक्सपीरियंसेस बताऊंगा मेरे व्यूअर्स के, उससे आपको जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए वो क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले एक मेरे व्यूअर हैं, उनका जो वीज़ा था वो एक्सपायर होने वाला था 23 फरवरी 2026 को। इन्होंने तवासुल से रिक्वेस्ट अप्लाई की एक्सटेंशन के लिए 16 फरवरी 2026 को। अब यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग थी कि इनका जो इकामा था वो एक्सपायर होने वाला था 17 फरवरी 2026 को। तो ये बहुत परेशान थे कि इसकी वजह से मेरी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस होगी कि नहीं। तो इन्होंने फौरन जो है वो रिन्यू करवाया 18 फरवरी 2026 को। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 19 फरवरी 2026 को इनके पास जो है मैसेज आ गया, और ये मैसेज कब आया? सुबह के तकरीबन 5 बजे, और इनकी जो है वो एक्सटेंशन हो गई सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप नोट करें इनको कितना टाइम लगा। 16 को इन्होंने अप्लाई किया है और 19 को जो है इनकी एक्सटेंशन हो गई, तो 3 दिन लग गए इनको। अब यहाँ पे एक और केस है, आपको डिफरेंट कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि आपको लास्ट केस में इकामा की एक्सपायरी के हवाले से पता चल गया, इकामा एक्सपायर होने वाला हो भी तब भी आप जो है रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट केस है इसमें भी आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये है मेरे व्यूअर दिल्ली से, इनका नाम है निहार साहो, और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इन्होंने तमाम जवाजात से काफी बार जो है ट्राई किया लेकिन वहां से नहीं हुआ, और इनके वीजा की एक्सपायरी थी 20 फरवरी 2026। आज के दिन इनका वीजा जो है वो एक्सपायर होने वाला था। तो ये काफी परेशान थे और मेरी वीडियोस को तो ये फॉलो करते रह रहे थे। तो इन्होंने जो है वहीं से प्रोसीजर जो देखा तवासुल का, उसके थ्रू इन्होंने अप्लाई किया है 16 फरवरी 2026 को। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इनकी भी एक्सटेंशन हो गई कल ही 19 फरवरी 2026 को। आपने तवासुल में रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि अब तवासुल से जो है वो एक्सटेंशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। कल काफी सारे मेरे व्यूअर्स की जो है वो एक्सटेंशन हो गई है। तो आने वाले टाइम में जो है मजीद एक्सटेंशन जो है जो अभी लोग अप्लाई करेंगे उनको भी मिलेंगी। ये हमारे व्यूअर है, इनका नाम है अभिजीत बैनर्जी, इंडिया से हैं ये। इनकी जो वीजा की एक्सपायरी डेट थी वो थी 7 मार्च 2026, और इनके पास अभी मैसेज आ गया। इनके पास मैसेज कब आया है? 15 फरवरी 2026 को। तकरीबन 20 दिन पहले ही इनके पास मैसेज आ गया। अमूमन तो ये होता है नॉर्मली कंडीशन में आपके पास जो है 7 दिन पहले मैसेज आ रहा होता है, लेकिन इनके पास 20 दिन पहले मैसेज आ गया, क्योंकि इनके अक्षर में आप देख सकते हैं कि जो एक्सपायरी की डेट है वो है 7 मार्च 2026। तवासुल से अप्लाई कर दिया 16 फरवरी 2026 को। और मजे की बात यहाँ पे ये है कि इनका भी वीजा एक्सटेंड हो गया। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको जो है एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ लोगों के, आपने ट्राई करना है तो वो आपकी मर्जी है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आपके अगर 20 दिन बाकी हैं या 15 दिन बाकी हैं तो आप भी ट्राई करें। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी कि 20 दिन पहले एक्सपायरी से इन्होंने अप्लाई किया और एक्सटेंशन इनको मिल गई। एक मेरे व्यूअर हैं, ये बहुत मेरे पुराने व्यूअर हैं, ये हैं ओवैस साहब, पाकिस्तान से हैं और यहाँ पे सऊदी अरेबिया में रियाद में होते हैं। इनके फैमिली का जो वीजा था वो एक्सपायर होने वाला था 24 फरवरी 2026 को। इनके पास मैसेज भी आ गया 17 फरवरी को। इन्होंने जो सारा प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट फीस है, इंश्योरेंस है, वो सब किया, और फिर उन्होंने तवासुल से रिक्वेस्ट जनरेट कर दी सेम डे जिस दिन मैसेज आया 17 फरवरी। और इन्होंने ऑलरेडी रियाद में जो है अपॉइंटमेंट ली हुई थी जवाजात की 19 फरवरी की, कल के दिन की। और ये वहां पे गए हैं, वहां पे तकरीबन ये सुबह 10 बजे गए हैं, और इन्होंने मुझे बताया कि वहां पे तकरीबन 500 से 600 लोग थे जवाजात के ऑफिस में। लेकिन मजे की बात यह है कि 1 घंटे में उन्होंने सबको फ्री कर दिया, यानी कि 10 बजे
ये क्यू में थे और उस टाइम पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपको पता है रमज़ान है तो टाइमिंग चेंज हो चुकी है, और 11 बजे तक 500 से 600 लोगों को फ्री कर दिया। तो आपने वहां पे जाके रश को देख के, लोगों को देख के घबराना नहीं है। वो जब अपना काम शुरू करेंगे, उन्होंने जो है आपको 1 घंटे में फ्री कर देना है। बस ये है कि आप जो है टाइम को फॉलो करें, वहां पे टाइम पे पहुंच जाएं और अपने साथ जो है डॉक्यूमेंट्स आप कोशिश करें सब लेके जाएं। वहां पे जो उन्होंने इंपॉर्टेंट जो मुझे बात बताई वो ये कि उन्होंने तवासुल की जो रिक्वेस्ट है वो उनसे कहा कि आप उसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर करें या आप प्रिंट आउट लेके जाएं। तो वो उन्होंने उनसे मांगा और उनसे ये भी कहा कि इसको जो है अब आप कैंसिल करें, क्योंकि हम जब अपने सिस्टम से एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे मैन्युअली, तो हमें जो तवासुल की रिक्वेस्ट है वो थोड़ा सा जो है उसमें रुकावट बन रही है उसकी वजह से, तो आप उसको कैंसिल करें। फिर उन्होंने क्या किया, जो अपनी तवासुल की रिक्वेस्ट थी वो वहीं जवाजात के ऑफिस में ही वहीं पे उन्होंने उसको कैंसिल किया। उसके बाद जो है उनकी एक्सटेंशन वहां से प्रोसेस हो गई विद इन 2 to 5 मिनट्स काउंटर पे पहुंचने के बाद। तो 11 बजे ये वहां से फ्री हुए और 12 बजे जो है इनके अबशर में अपडेट हो गया और इनको जो डेट मिल गई वो मिल गई 3 अप्रैल 2026। इनका जो वीजा था वो था 60 डेज का। वैसे असूलन तो इनको ज्यादा दिन मिलने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि सबको जो है इस टाइम पे, मैंने आपको वही बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि मैं आपको बताऊंगा, तो इनको भी डेट मिली 3 अप्रैल 2026। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ जिद्दा का। इनकी वीजा की एक्सपायरी डेट थी 25 फरवरी 2026 और इनका जो वीजा था वो था 30 दिन का। अब क्या इनको भी 3 अप्रैल तक मिलेगी वो भी आप देख लेंगे। इनकी ये थी फर्स्ट एक्सटेंशन। तवासुल में इन्होंने रिक्वेस्ट जनरेट की 18 फरवरी 2026, यानी कि 7 दिन पहले। 25 को एक्सपायरी थी और ये 19 को जो है जवाजात के ऑफिस चले गए, तो इनको वहां से एक्सटेंशन मिल गई। और इनको कहां तक की एक्सटेंशन मिली, वो मिली है 27 मार्च 2026। तो इनका क्योंकि 30 दिन का वीजा था, इनकी एक्सपायरी थी 25 फरवरी, तो इनकी जो डेट बनती थी एज पर रूल्स वो बनती थी 27 मार्च 2026, क्योंकि 30 दिन वाले को हमेशा 30 दिन ही मिलते हैं। तो अगर आपका वीज़ा जो है वो 60 दिन का है और आपको जो है एज पर रूल्स जो है 60 दिन आपको मिलने बाकी हैं, तो आपको 3 अप्रैल तक मिलेगी मैक्सिमम, ठीक है। अगर आपके पास है ही 30 दिन का वीज़ा तो फिर आपको जो है वो 3 अप्रैल तक नहीं मिलेगी। जितने 30 दिन आपके होंगे आपको उतने ही मिलेंगे। आपको जो मैक्सिमम इस टाइम पे डेट मिलेगी जवाजात से या फिर तवासुल से, सेम डेट है, वो है 3 अप्रैल 2026। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।